नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। क्या आपको इस बात की चिंता सता रही है कि आपके बच्चे ने 12वीं की परीक्षा दे दी है, लेकिन अब वो आगे क्या करेगा? तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ है एक बड़ा पैनल। 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, काउंसलर हमारे साथ जुड़ेंगे। वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब, दूर करेंगे आपके मन की तमाम शंकाओं को। तो ये तमाम अहम सवाल हैं कि आखिर कौन सा कोर्स आपके बच्चे के लिए अच्छा है, किस कॉलेज में दाखिला लें स्टूडेंट, मैथ्स, बायो या कॉमर्स, जिससे भी आपके बच्चे ने परीक्षा दी हो, अब आगे वो क्या करेगा, कैसे आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो कैसे करें तैयारी, कंप्यूटर के क्षेत्र में कितने विकल्प हैं, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स जल्द दिलाएगा सफलता। अब दूर होगा आपका हर कंफ्यूजन। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सपर्ट से कीजिए बात, फोन उठाइए और अभी मिलाइए और एक्सपर्ट आपके सवालों का देंगे जवाब। हम आपको बता दें कि 12वीं के बाद क्या है विकल्प साइंस के लिए, चाहे आर्ट्स के लिए या फिर कॉमर्स के लिए। साइंस की अगर हम बात करें, एमबीबीएस, ज्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। एमबीबीएस से डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा होगा। मेडिकल की परीक्षाओं के लिए नीट की तैयारी आप कर रहे होंगे, उसमें क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है जो आपके लिए बेहतर हो सके। इसके अलावा कई सारे और ऑप्शंस हैं। बीए एमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन अब उभर कर सामने आ रहा है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको लेकर भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें भी हम आपको बता दें आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस। बीडीएस, अंडर ग्रेजुएट डेंटिस्ट कोर्स की पढ़ाई, डेंटिस्ट की बहुत जरूरत होती है आज के दौर में, इसीलिए ये कोर्स भी आपके लिए परफेक्ट है। नर्सिंग में भी अच्छे करियर का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। नर्सिंग में आप अच्छे करियर बना सकते हैं अपने। वहीं नए जो ऑप्शंस हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी आजकल काफी डिमांड में है। डेयरी टेक्नोलॉजी में आप अपना करियर संवार सकते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने साइंस से 12वीं की परीक्षा दी है। रेडियोग्राफी में भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए हैं, अपना भविष्य इसके जरिए आप संवार सकते हैं। इसके अलावा आजकल खाने पीने पर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आप बन सकते हैं। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, पैरामेडिकल कोर्स, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो सरकार की तरफ से काफी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो चलिए, अब जो तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं उसके अब लेंगे हम जवाब। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कई और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ विपिन कुमार हैं, गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है विपिन कुमार जी। आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स से आप मिलते होंगे, और इसके साथ ही अभिभावकों के मन में भी चिंता रहती है कि उनके बच्चे आखिर क्या करें, खासतौर से जब 12वीं वो पास कर लेते हैं। अभी कोरोना के दौर में बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगी? सही सवाल है और प्रासंगिक सवाल है अभी के समय में। पहले ये मैं बता दूं कि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी की शुरुआत तो वैसे 9th क्लास से ही शुरू हो जाना चाहिए। 9, 10th, 11, 12 ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है। तो जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं वो जनरली वो 10th के बाद अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। 10th बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है, 12th बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th में अपनी तैयारी पूरी कर ली है मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए तो अभी नीट एग्जामिनेशन और जेई का एग्जामिनेशन होना बाकी है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th के बाद कुछ करियर का अगर चयन करने की बात उन्होंने सोचा है, तो आगे का बहुत सारा रास्ता, जैसे आपने अभी बताया, मेडिकल के थ्रू अगर आपने तैयारी किया या बायोलॉजी आपने लिया है तो बायोलॉजी के साथ बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर फॉरेस्ट्री, फिशरी, न्यूट्रिशंस बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के समय में, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक ही नहीं सीमित रहते हैं, उससे आगे भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं 10th के बाद,
उन्हें एक डर सताता है कि अगर बायोलॉजी से हमने तैयारी किया और सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल में तो फिर क्या करेंगे। लेकिन उनके साथ बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th का बोर्ड दिया था, रिजल्ट्स अभी आए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अभी के समय में वो जितना जल्द हो सके अपने करियर के तलाश के लिए जो स्ट्रीम चयन करना है उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए वो आगे बढ़े। हमारे हिसाब से जी बिल्कुल निश्चित रूप जो से चयन होता है, जी करियर ऑप्शंस जो हैं अब जो सीमित चयन नहीं करना रह गए होता है, हाँ, करियर ऑप्शंस के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने छात्रों को और अभिभावकों को कि स्टूडेंट का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उसी क्षेत्र में उन्हें जाने देना चाहिए। कभी भी दबाव और प्रेशर नहीं देना होता है कि आप डॉक्टर ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो। उन्हें पहले इंटरेस्ट तलाशना होता है और इंटरेस्ट के साथ अगर वो अपने सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होता है। हमने देखा है पिछले 24 वर्षों में जिन्होंने इंटरेस्ट के साथ मेडिकल की तैयारी की है, इंजीनियरिंग की तैयारी की है, उनके सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा होता है और अच्छे रैंक से अच्छे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तक वो पहुंचते हैं और उनका करियर भी बाद में चलकर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाना है उसमें उनका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, खासतौर से अभिभावकों के लिए। अभिभावकों का ये प्रेशर हमेशा से रहा है कि उनका बच्चा जो है, चाहे बेटा हो या बेटी, बेटी के लिए वो मेडिकल का फील्ड देखते हैं, उसमें भी डॉक्टर उन्हें चाहिए होता है, और बेटों के लिए वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर ही बने। तो ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। हमारे साथ करियर काउंसलर अनिल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अनिल मिश्रा जी, जो बच्चे 10th का भी कहें तो एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद क्योंकि उन्हें ये चुनना होता है कि उनको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, और जो लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनके सामने अब ये समस्या है कि जो एग्जाम्स होंगे उनकी तैयारी हम कैसे करें, उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन होगा, चाहे वो बायोलॉजी से हो या फिर मैथ्स से हो। तो उनके लिए बताएं कि किसी भी स्ट्रीम से बच्चे हैं, कितने सारे करियर ऑप्शन है, हालांकि बहुत सारे हमने बताए, उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। हेलो अनिल मिश्रा जी। हाँ, 12th के बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि जो बच्चे 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या जिनका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, ऐसा नहीं है। 12th के बाद ऑप्शंस हैं। अगर बच्चा सिविल सर्विस की ओर जाना चाहता है तो फिर उसके अनुसार अपने आप को उसको ओरिएंट करना है। अगर वो क्लैट करना चाहता है, लॉ की ओर जाना चाहता है, लॉ में भी आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो एक लीगल प्रोफेशनल को रखते ही रखते हैं। इसके अलावा जुडिशल सर्विस, जो जुडिशरी का जो सर्विस होता है वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही ओपन होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शंस आर वेरियस, न्यूमरस। अब बच्चा को ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट ओरिएंटेशन किधर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, और अकॉर्डिंगली फिर बच्चा को उस डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करना चाहिए या उस डायरेक्शन में बच्चा को भेजना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, आपने जो एक बात कही कि लॉ कर सकते हैं बच्चे, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, तो एक ये भी समस्या रहती है कि कॉलेज का चयन कैसे करें। तो अलग अलग फील्ड के लिए, खासतौर से जो आपने जुडिशरी की बात की, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन कॉलेजेस में आवेदन दे सकते हैं बच्चे? अनिल जी, अनिल जी, जानना चाहूंगी कि जुडिशियरी की जो आपने बात की, एक बेहतर करियर ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से खासतौर से पढ़ाई की है, जिनके माता पिता को ये डर सताता है कि आर्ट्स से पढ़ाई करके क्या करेगा उनका बच्चा। तो एक बेहतर ऑप्शन आपने बताया कि वो लॉ कर सकता है, जुडिशियरी के लिए जा सकता है। लेकिन कॉलेज के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो क्या बेहतर हो सकता है ऑप्शन कॉलेज का, जहां पर आवेदन कर सकते हैं 12th के बाद बच्चे? अनिल जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विपिन जी, आपसे इस बात की जानकारी लूँ कि अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे, खासतौर से आर्ट्स के बच्चों के लिए ये होता है कि क्या करें, क्या ऑप्शन हो सकता है, सिविल सर्विसेज के लिए सभी जाना चाहते हैं, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जी बहुत बढ़िया। अभी के समय में ये बहुत बर्निंग
पॉइंट्स भी आता है बच्चों के सामने जब वो 12th कर लेते हैं। एक्चुअली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेसलाइन है वो 9th 10th 11th 12th है। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, पीसीएस करना चाहते हैं, लॉ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं। विपिन जी, हर्षित आनंद भागलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हर्षित, किन से आपका सवाल है? पूछिए अपना सवाल। सर, मैं सीबीएसई से क्लास 10th दिया है तो मैं आईआईटी जेईई का तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीबीएसई अच्छा रहेगा या बिहार बोर्ड अच्छा रहेगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए? जी विपिन जी सुन। हर्षित का आवाज स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने हर्षित ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे पूछा है थोड़ा? हैं कि उन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है, उन्होंने बिहार बोर्ड से परीक्षा दी थी, लेकिन अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि 12वीं में उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। क्या वो कोशिश करें कि सीबीएसई के थ्रू वो पढ़ाई करें या फिर वो बिहार बोर्ड से ही कंटिन्यू करें, क्या बेटर रहेगा? आगे वो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। हर्षित जी आगे सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो एक्चुअली बेहतर तो ये होगा कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो पढ़ाई दी जा रही है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है एनसीईआरटी सिलेबस और वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। मेरा सजेशन उनके लिए होगा कि 11th 12th वो निश्चित रूप से सीबीएसई बोर्ड से अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसमें जो कंटेंट्स और मटेरियल जो मिलता है 11th 12th में वो आगे सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी काम आता है। तो बेहतर है कि वो सीबीएसई बोर्ड से करें। थोड़ी परेशानी हो सकती है, बिहार बोर्ड से वो स्विच कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, खासकर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, बट यदि मेहनत करेंगे तो हमने देखा है ऐसे मेहनत करने के बाद बच्चे बहुत अच्छे से और तेज़ी से वो कोप अप कर लेते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होती और उनके पास अभी वक्त है। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो तैयारी अपना पूरा करेंगे और बेहतर है कि अभी 11th 12th में खासकर वो सीबीएसई बोर्ड से आगे बढ़े तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो हर्षित आप कोशिश करें कि आप सीबीएसई से अगर पढ़ाई कर सकते हैं 12th की तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और विपिन जी, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि कॉलेज की ऑप्शंस क्या हैं। जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है कि वो तैयारियां करेंगे, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। और लेकिन पहले ये सवाल लूँ उससे पहले मैं एक और मेहमान से आपको रूबरू करवा दूं। बीके सिन्हा, प्रोफेसर, सेंट जेवियर कॉलेज रांची के हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप से भी सवाल जवाब होगा और चूंकि बहुत सारे छात्रों से आप रूबरू होते रहते हैं तो बहुत सारे गाइडेंस और बहुत सारी अच्छी बातें उन्हें मिल सकेंगी। विपिन जी, आपसे ये जानना चाह रही थी कि कॉलेज के ऑप्शंस क्या हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, जो यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। 12th एग्जामिनेशन के बाद अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं, छात्रों के सामने जो भी चाह रहे हैं वो क्लैट के थ्रू तो उसमें बच्चा अप्लाई करे और फिर उसके एग्जाम में अपीयर हो और अकॉर्डिंगली उसके मेरिट के अनुसार उसके कॉलेज का डिसीजन होता है। जैसे पुणे में एक अच्छा कॉलेज है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, तो रैंकिंग है कॉलेज का, तो उसको एक ओपन कंपटीशन के थ्रू जाना होगा। तो ये ऑप्शंस उसके पास है कि क्लैट का एग्जाम में अपीयर हो और उसको बढ़िया से प्रिपेयर करके उसको एग्जाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करे। अब सेकेंडली हम लोग बात कर रहे हैं सो फार सिविल सर्विसेज इज कंसर्न। अगर बच्चा आर्ट्स लेकर के सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है तो बेटर ऑप्शन है। अब बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जाना चाहता है तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, लेकिन उसके लिए बहुत हाई अनिल मिश्रा जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे जुड़ गए हैं। जी पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, तब आपकी आवाज साफ आ सकेगी। हेलो हेलो जी, पूछें अपना सवाल। हेलो, आपकी आवाज आ रही है हमारे तक, आप अपना सवाल पूछिए। कहां से बोल रहे हैं आप और क्या पूछना चाहते हैं? अपना नाम भी बताएं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा से कॉल लेंगे। जी अनिल मिश्रा जी, आप बता रहे थे कि क्या कुछ कॉलेज के ऑप्शंस हैं। आपने बताया था पहले कि जुडिशियरी की पढ़ाई एक बेहतर ऑप्शन है। हाँ, जुडिशरी बेहतर ऑप्शन है, या अगर कोई बच्चा कॉमर्स करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहे, ऑप्शंस आर वेरियस। बच्चा को हार्ड लेबर करना है, हार्ड वर्क करना है और पूरा इनपुट डालना है।
और उसको एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जो भी फील्ड में जाना चाहता है, फील्ड में कोई भी फील्ड खराब नहीं है आज के समय में, अवसर तो अनंत है। ग्लोबल वर्ल्ड में आज इंडिया इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, तो आज तो अवसर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो वेरियस हैं। रोकना चाहूंगी, हमारी उसमें अगली बच्चा कॉलर को मीना decide करना चौधरी है जी कि उसका गोरखपुर से interest हमारे क्या है। साथ जुड़ गई हैं। मीना जी, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं आप और किन से पूछना चाहती हैं? तो मुझे ये पूछना है जी पूछिए। कि मैंने 12th पास कर लिया है, तो मतलब आगे क्या सही रहेगा? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए मीना जी। मीना जी, मैं जानना चाहूंगी कि 12th में आपका सब्जेक्ट क्या था, परसेंटेज क्या रहा, और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। क्या? मीना जी, 12th हेलो, हाँ, बोलिए। आपने पास किया है, आपका स्ट्रीम क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या था, और उसमें परसेंटेज क्या था? मैथ। हाँ बोलिए, पूछिए। हेलो। हाँ, चलिए ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। विपिन जी, बताएं जरा, ये चाहती हैं कि उन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, आगे क्या क्या ऑप्शंस इनके लिए हो सकते हैं? इनके सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं सुन पाया, उनका कौन सा सब्जेक्ट था 11th 12th में, लेकिन 12th के बाद जो रास्ते खुलते हैं सिविल सर्विसेज से लेके लॉ प्रोफेशनल से लेके किसी भी क्षेत्र के लिए, अगर उनका साइंस सब्जेक्ट रहा है तो किसी भी क्षेत्र के लिए वो जा सकते हैं। कॉमर्स रहा है तो कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जैसा अभी पहले क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा था कि कौन से फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कॉलेज का चयन कहाँ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। छात्रों के पास ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, हम कहाँ जाएं और कहाँ बेहतर संस्थान मिलेगा और किस तरीके से हम आगे प्रिपरेशन करें। जी। एक बात स्टूडेंट को बहुत स्पष्ट समझना होगा कि पहले उनको जिस भी फील्ड में जाना है उसमें उनका इंटरेस्ट है कि नहीं। नंबर 2, जिस फील्ड में जाना है उसके लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट सिस्टम का ऑप्शंस उनको तलाशना होगा, जहां से रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, जहां पे इन्वायरमेंट अच्छा है, ये बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जब बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो सारे बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, उसको देखकर और उससे इंस्पायर्ड होकर, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर वो बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं और बहुत अच्छे से और आसानी से बिल्कुल, ये तमाम बातें ध्यान में रखने लायक हैं। पीयूष वर्मा हमारे साथ समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। पीयूष, पूछिए अपना सवाल, लेकिन टीवी का वॉल्यूम आप कम रखिएगा क्योंकि आपका सवाल हम नहीं सुन पाएंगे अगर तेज रहा आवाज तो। जी, मेरा इस बार 12th का एग्जाम होने वाला है। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो पूछना था एग्जाम के बाद कौन सा फील्ड में जाने का अच्छा स्कोप है। जी। तो आपके लिए तो बेहतर है कि आप कंटिन्यू कीजिए और बीकॉम करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, और कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किन से पूछा जा रहा है वाला जो होता है जी, वो अनिल, एक ऑप्शन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। और इसके अलावा आप कॉमर्स से करके आप तो आगे यूपीएससी भी दे सकते हैं, सिविल सर्विस भी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप कॉमर्स में ही कंटिन्यू कर जाएं। तो और अगर कोई और ऑप्शन है आपके। हेलो। बिल्कुल पीयूष, आपके एक तो इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और तो सबसे अच्छा फील्ड होता है अकाउंटेंसी का फील्ड, जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। इसके अलावा आज कॉमर्स का बहुत सारा स्कोप हो गया है। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सारा अकाउंटिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को रखती ही हैं। तो अच्छे कॉलेज से कहीं से आप बीकॉम करें और फर्दर आप उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉमर्स से जो जुड़े हुए जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करें, बेहतर होगा। बिल्कुल। तो अकाउंटेंसी और कोई अगर मन में विकल्प है तो बताइए हमको, आपको सजेस्ट करें। आपने सुना अनिल जी को, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। आप चाहे तो सिविल सर्विसेज के लिए तो जा ही सकते हैं, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं बीके सिन्हा जी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकी है। बीके सिन्हा जी, चलिए राहुल का सवाल ले लेती हूँ, हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल कहाँ से बोल रहे हैं आप, पूछिए अपना सवाल। हम पूर्वी समाज से बोल रहे हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि अभी 12th पास किए हैं तो बीए में क्या अच्छा रहेगा। बीके सिन्हा जी, 12th के बाद क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है? उनको बोलिए अपना प्रश्न दोहराएं। बीके सिन्हा जी, 12th किया है एक स्टूडेंट ने, वो पूछ रहा है कि उसके पास क्या क्या
ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं आगे? सबसे महत्वपूर्ण तो यह है समझना जो कि 12th की परीक्षा उन्होंने अगर पास की है तो उनका स्ट्रीम कौन सा रहा है। वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती आगे के लिए उनका रोड मैप क्या होगा एजुकेशन को लेकर के, अभी ये बताना बहुत मुश्किल है। जो जी ऐसे सामान्य तौर पे हम लोग यही कहते हैं। बिल्कुल मैं सवाल लेती हूँ आपसे, लेकिन अपने दर्शकों से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी जब सवाल पूछते हैं तो स्पष्ट सवाल पूछिए, और इसके अलावा ये भी बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है, किस सब्जेक्ट से आपने 12th किया है, और क्लियर सवाल पूछिए आपका क्या एम है, क्या गोल है, क्योंकि साफ नहीं हो पा रहा है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, इंटर किया है और ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो गेस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है सवाल का जवाब देना। प्रीति हमारे साथ अररिया से जुड़ गई है। प्रीति, पूछिए अपना सवाल, लेकिन क्लियर पूछिएगा प्लीज। हाँ, मुझे पूछना है कि बीए करना है आगे और इंग्लिश रखना है, इंग्लिश ऑनर्स पे, तो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा रहेगा? बीके सिन्हा जी, देखिए पहले ये स्पष्ट, हाँ ये पूछ रही हैं कि इंग्लिश ऑनर्स ये करना चाहती हैं और अगर सिविल सर्विसेज करना चाहती है इंग्लिश से, तो ये कैसा रहेगा ऑप्शन? इंग्लिश ऑनर्स में तो बहुत सारे स्कोप है, आपको टीचिंग का स्कोप है, आप प्रोफेसर बन सकती हैं, और बहुत सारी प्रश्न स्पष्ट ही नहीं है किसको जवाब देना है। अनिल जी माफी चाहूंगी, बीके सिन्हा जी से सवाल पूछा था मैंने। अच्छा, बीके सिन्हा जी। मैडम ऐसा है जो कहते हैं, अभी एक लड़के ने सवाल किया था जो कि उसने +2 की परीक्षा पास की है, उसको आगे क्या करना चाहिए, और फिर बाद में एक गर्ल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कुछ उसी तरह का सब्जेक्ट बताते हुए कि अंग्रेजी को लेकर उनका इंक्लिनेशन है जो कहते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में वो आगे क्या करें। मैं दोनों ही विद्यार्थियों को प्रश्नों का इकट्ठे उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को इस बात को समझना कि अगर इको हो रहा है आवाज जो कहते हैं। जी आपकी आवाज आ रही है? मैं बोलूं? जी आपकी आवाज आ रही है, बोले। तो मैं कह रहा था जो कहते हैं कि एक बहुत ही मूल सिद्धांत है जो कहते हैं एजुकेशन और करियर को लेकर के, कि करियर गोल को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को अपने एजुकेशन को प्लान करना चाहिए। बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ऋतिक्षा पटना से जुड़ गई है, माफी चाहूंगी आपसे बीके सिन्हा जी। ऋतिक्षा, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं? सर, मैं ये पूछ रही थी कि जिन बच्चों का क्लैट एग्जाम नहीं निकलेगा उनके लिए अदर कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, अदर कॉलेजेस एक्सेप्ट NLU? विपिन जी। जी, क्लैट के बारे में जैसा इन्होंने बताया, सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए रास्ते तो बहुत हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा था 12th में ये मायने रखता है। क्लैट के अलावा जैसे लगातार ये बातें बताई जा रही है सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आप सिविल सर्विसेज से लेकर लॉ प्रोफेशनल से लेकर हर क्षेत्र में जा सकते हैं। आपका 11th 12th कौन सा सब्जेक्ट से था, दूसरी बात है इंटरेस्ट कौन सा आपका पार्ट में है, किस फील्ड में और किस स्ट्रीम में आप जाना चाह रही हैं, ये बहुत जरूरी होगा उसको चयन करना, और चयन करने के लिए आपका अपना खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्लैट ऐसा नहीं है कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और क्लैट आपका नहीं हुआ तो रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंटरेस्ट आपका होगा, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, 1 या 2 बार चांस लेना पड़ेगा, आप अच्छे कॉलेज के लिए चयनित हो जाइएगा और फिर वहां से आगे निकल के आ सकते हैं। लेना पड़ेगा, जैसा कि विपिन जी बता रहे हैं। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, फोन कॉल्स भी हम लेते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ ही पलों का इंतजार, हम लौट रहे हैं फौरन।